तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए बेटा, अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। वन इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज ए सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड बात करेंगे हम यहाँ पर पे सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड बात करेंगे हम यहाँ पर पे मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम, वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले इन दोनों को, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिफरेंस क्लियर करते हुए डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। फिर इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिएगा बेटा, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक वर्ड यूज में लिया मैंने आपके लिए, वो वर्ड क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिएगा बेटा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आपके 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के जिन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। कौन कौन से होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के जिनसे देश और दुनिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनका ऑनर प्राइवेट सेक्टर होता है, इनको कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर करता है, रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर करेगा एंड ऑपरेट प्राइवेट सेक्टर करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर है, जो रेगुलेट करने का काम करता है, जो कंट्रोल करने का काम करता है और जो ऑपरेट करने का काम करता है, ये कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि means of production are on control, regulate and operated by the private sector। आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आप करते हो, रेगुलेट आप करते हो, ओनरशिप आपकी है और ऑपरेट भी आप ही का करना है। सपोज करिए जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। यहाँ पर जो भी कुछ डिसाइड किया जाता है इसका ओनर कोई पर्सन है, इसको रेगुलेट वही पर्सन करता है, कंट्रोल वही पर्सन करता है, ऑपरेट भी वही करता है। देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। अब बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी की, व्हाट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो यहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर जो राइट्स है, उनकी जो ऑनरशिप है, उनको कंट्रोल, रेगुलेट, ऑपरेट करने का काम गवर्नमेंट करेगी या पब्लिक सेक्टर करेगा। तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सब की ऑनर गवर्नमेंट होती है, उन सबको रेगुलेट गवर्नमेंट करती है, उन सबको कंट्रोल गवर्नमेंट करती है और उन सबको ऑपरेट करने का काम भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ये तो बेटा दोनों में मेन डिफरेंस है बिटवीन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। मीनिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एंड दिस इज मीनिंग ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सपोज करिए एक प्राइवेट स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल किसका एग्जांपल होगा आपके लिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, क्योंकि वहां पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उन सबकी ऑनरशिप, उन सबको रेगुलेट, कंट्रोल और ऑपरेट करने का काम उस स्कूल का ऑनर करेगा। कितने टीचर्स रखने, कौन कौन सी क्लासेस चलानी है, बच्चों की क्या फीस रखनी है, सब कुछ किसके थ्रू डिसाइड होता है? प्राइवेट जो ओनर होता है उसके थ्रू होता है। जबकि हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उसकी ओनर गवर्नमेंट होती है, रेगुलेट, कंट्रोल, ऑपरेट करने का काम सब कुछ गवर्नमेंट करती है। कौन से टीचर अपॉइंट करनी है, क्या फीस स्टेटस रखना है, कौन कौन सी क्लासेस चलानी है, किस एरिया के अंदर स्कूल होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है बेटा? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट करती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखिए यहां पर रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। यहां पर रोल किसका होता है?
गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। अगर हम इनके मेन एम की बात करें तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी प्राइवेट सेक्टर केवल और केवल प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए काम करता है, जबकि गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं बल्कि क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर के एम से काम करती है एंड जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, यानी इसका मेन एम क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट या प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन एम होता है। और इसके मेन एम की बात करें तो ये था सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इसका काम होता है। क्लियर है बेटा? देखिएगा हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इनके एक और नाम से जाना जाता है इनको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंटर प्लान इकोनॉमी भी कहा जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। तो देखिए बेटा, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि ये पूरी मार्केट के सिस्टम पर डिपेंड होती है। और इसको कहा जाता है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। दिस इज अ थर्ड डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की। देखो बेटा, जितनी भी प्रॉब्लम आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और सोशलिस्ट इकोनॉमी में, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सभी तरीके के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राइस मैकेनिज्म से होता है। किससे होता है? प्राइस मैकेनिज्म से। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सॉल्यूशन किससे होता है? प्लानिंग मैकेनिज्म से सॉल्यूशन होता है। यानी कि यहाँ पर तो कौन काम करता है? प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, और यहाँ पर कौन काम करता है? प्लान काम करता है। गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। तो बेटा ये 4 मेजर डिफरेंस है बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। आंसर दीजिएगा आप लोग। इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ऑनर रेगुलेट कंट्रोल ऑपरेट करने का काम कौन करेगा? वेरी गुड। सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर रेगुलेट कंट्रोल ऑपरेट करने का काम कौन करेगा? What is the main of the aim of the capitalist economy? Profit earning. And what is the main of the socialist economy? Social welfare. What is the other name of the capitalist economy? Market economy. And what is the other name of the socialist economy? Center planned economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे किया जाता है? प्राइस मैकेनिज्म से। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में किससे सॉल्यूशन हो जाए? प्लानिंग इकोनॉमी, प्लानिंग मैकेनिज्म से। अब सुनिएगा बेटा, हमारे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों मिलकर के एक साथ काम करती है, उसे क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन है जो काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ द, यानी इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है या सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चलती है? यस, यानी यहाँ इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। तो इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कैसे? देखिएगा, स्कूल प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है तो स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर भी चलाता है। प्राइवेट सेक्टर जो चलाता है वो कैपिटलिस्ट में चला जाएगा, गवर्नमेंट जो चलाती है वो सोशलिस्ट में चला जाएगा। क्लियर है आपको? हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है जो कैपिटलिस्ट का पार्ट बनेगा, हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी चलाती है जो सोशलिस्ट का पार्ट बनेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन में जैसे बस की बात करें तो बस प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है जो कैपिटलिस्ट का एग्जांपल बनेगा, और बस गवर्नमेंट भी चलाती है जिसे अपन रोडवेज बोलते हैं, ठीक है, वो सोशलिस्ट का एग्जांपल बनेगा। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर है बेटा? आप बोर्ड का यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, है ना, या फिर अपन फोटो खींच के भेज सकते हैं। आप कर लो बेटा थोड़ी सी देर में, 5 मिनट में। क्लियर? चलो बेटा, अब हम ये देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था 3 तरीके के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी कहा जाता है। 3 तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। देखिए बेटा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करें, सेंट्रल प्रॉब्लम
ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए बेटा, किसी भी इकोनॉमी में तीन तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। वन इज ए व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि हमने रिसेंटली में जो तीन इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े, वन इज ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हम ये देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है और इन सोशलिस्ट इकोनॉमी में इनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, हमने पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले डिसाइड करना होता है किन गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और दो टाइप की गुड्स होती है, कंज्यूमर एंड कैपिटल। अगर इकोनॉमी को कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो कैपिटल गुड्स को रिड्यूस करना होगा, एंड अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन डिक्रीज करना होगा ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज। फिर सेकंड में हमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, यानी किस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन किया जाए। तो दो तरीके की टेक्नोलॉजी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। वन इज LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड इज CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। LIT मीन्स मोर लेबर एंड लेस कैपिटल आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, यानी जब भी हम प्रोडक्शन करने के लिए लेबर ज्यादा और मशीनरी को कम यूज में लेते हैं तो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जब मशीनरी ज्यादा यूज में लेते हैं एंड लेबर कम यूज में लेते हैं तो उसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि अगर सपोज करिए कोई भी इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी दोनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज करेगी, और आपका आंसर था लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। व्हाई? बिकॉज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और अगर आपकी सोसाइटी को, आपकी इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो ये यहाँ पर सोशल वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी आपने जो प्रोडक्शन करा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। और दो टाइप का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पर पे, वन इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने जो आउटपुट जनरेट करा है या आपने जो इनकम जनरेट करी है उसको डिफरेंट डिफरेंट पीपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। और फंक्शनल का मतलब उसी इनकम में से या जो आपने प्रोड्यूस कर रहा है उसी में से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइक दैट रेंट टू द लैंड, वेजेज और सैलरी टू लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटा, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर दो टाइप के गुड्स में डिसीजन लेना होता है, वन इज ए कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड इज ए कैपिटल गुड्स। यहाँ पर दो तरीके की टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई थी आपको, वन इज LIT लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सेकंड इज CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है, एक तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम ये देखेंगे बेटा कि रिसेंटली में हमने जो क्लास में डिस्कस करा है इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, तो हम देखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, ये कैसे सॉल्व करेगी इन तीनों प्रॉब्लम्स को, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी की, ये किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और तीन तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट, हाउ, फॉर whom, यानी क्या प्रोडक्शन किया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब इस टॉपिक को समझने के लिए रिसेंटली में हमने जो कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी है इनकी नॉलेज होना आपको काफी जरा कंपलसरी। देखते हैं बेटा, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे करती है, बताइए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किन गुड्स का प्रोडक्शन करने का डिसीजन लेगी? वेरी गुड, जिनसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और जिनसे ज्यादा प्रॉफिट का मतलब जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होगी,
क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, और प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज होगा जब उनकी सेल बढ़ेगी, और सेल कब बढ़ेगी, जिस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होगी। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उन गुड्स को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेगी जिन गुड्स की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होगी, सेल आउट होगी, सेल होगी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और इसका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। यानी कि वो टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको ध्यान रखती है, डिमांड ऑफ मार्केट। डिमांड ऑफ मार्केट, ये मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेती है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट अर्न करना होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी किन गुड्स का प्रोडक्शन करने का डिसीजन लेगी, इन वॉर टू प्रोड्यूस के अंदर, बताइए आप, जिनसे सोशल वेलफेयर हो, वेरी गुड, नीड हो, वेरी गुड, नीड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सोशल वेलफेयर करना होता है। इसलिए गवर्नमेंट यहां पर नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट है या इकोनॉमी को जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट है उन गुड्स का प्रोडक्शन करने का डिसीजन लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो यहां हम ले देते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। इस सोसाइटी को किन गुड्स की रिक्वायरमेंट है। चलिए दोनों इकोनॉमी ने मान लीजिए पहली प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया, तो सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे किया जाए। और हाउ टू प्रोड्यूस में हमने देखा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर यानी कि मोर लेबर यूज में ली जाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में मोर कैपिटल यूज में ली जाती है प्रोडक्शन करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस में LIT को यूज में लेगी या CIT को यूज में लेगी, वेरी गुड। यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी CIT से करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है। इसके पीछे रीजन कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में मशीनरी से प्रोडक्शन किया जाता है, तो एक तो गुड्स की क्वालिटी बेटर होती है, दूसरी बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि लेबर जो काम 100 दिन में करेगी वही मशीनरी उसी काम को विद इन 1 डेज कर देगी। इसलिए हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज में लेती है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी टेक्निक यूज में लेने की कोशिश करती है, LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का टारगेट सोशल वेलफेयर करना होता है और इसी के भी यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है और सोशल वेलफेयर होता है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए वो टू प्रोड्यूस सॉल्व होगी, हाउ टू प्रोड्यूस सॉल्व होगी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब देखिएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए प्रोडक्शन करेगी, फॉर द रिच पर्सन, क्लियर, अमीरों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करेगी या ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिसको रिच पीपल कंजप्शन करते हैं, और गवर्नमेंट किसके लिए करेगी, पुअर पर्सन के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा रिच के लिए और यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा पुअर के लिए, क्योंकि यहाँ टारगेट प्रॉफिट कमाना होता है, यहाँ टारगेट सोशल वेलफेयर करना होता है। तो CA फाउंडेशन में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्क टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है, आपका आंसर क्या होगा, वेरी गुड। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वर्क टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन किससे होता है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी, नीड ऑफ द इकोनॉमी, क्लियर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज में ली जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव CIT, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी LIT, लेबर इंटेंसिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉर होम टू प्रोड्यूस में किसके लिए प्रोडक्शन करेगी, फॉर द रिच पब्लिक, है ना, और सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉर द पुअर पब्लिक, क्लियर है। तो बेटा ये टॉपिक है आपका कि किस तरीके से जो दो इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट वो सेंटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एनी डाउट, आप टॉपिक रिपीट करिए। सेंटर प्रॉब्लम्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स की, 1 इज, 2nd इज एंड 3rd इज, वेरी गुड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो टू प्रोड्यूस किससे सॉल्व होगा, डिमांड ऑफ मार्केट, और सोशलिस्ट में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। वो हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको यूज में लेगी, वेरी गुड, सोशलिस्ट इकोनॉमी, वेरी गुड। फॉर होम टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए प्रोडक्शन करेगी और सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए करेगी, पुअर पर्सन के लिए, क्लियर है। आप यहां से नोट्स कॉपी कर सकते हैं।